प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के इस रमजान के मौके पर बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोक कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर, चना दाल, मसूर दाल, बादाम, काजू, शहद, हर क्वालिटी के चावल, आर्यल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट, मैदा पैकेट, कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला, सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन कीमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, हरीच लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स, मेकन प्रोडक्ट्स, मामाअर्थ, ऑल पॉल ब्रांड्स, फेक एक्स, बेला वीटा, रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल, कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट, एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बाय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बॉय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार, बजट बाय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, चिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद इस वक्त परभनी से बड़ी खबर आ रही है। ईद उल अजहा यानी बकरीद ईद को लेकर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड शाखा परभनी की एक अहम बैठक 20 मई को आयोजित की गई। इस बैठक में यह सर्वसम्मति से तय किया गया कि कुर्बानी के दौरान केवल न जानवर ही इस्तेमाल किए जाएंगे जिन पर राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कोई रोक नहीं है, जैसा बकरा, मेंढा, रेडा, ऊंट आदि। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि गोवंश यानी गाय, बैल और वासरों की कुर्बानी न की जाए और इस बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन बाजारों में गोवंश की बिक्री पर कानूनी रोक है, वहां ऐसे जानवर की बिक्री पर भी सख्त प्रतिबंध लागू किया जाए ताकि कानून को पूरी तरह से पालन हो सके। उलमा बोर्ड ने परभनी जिलाधिकारी के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक औपचारिक निवेदन में सौंपा है,
जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने, साथ ही धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रचार प्रसार और निगरानी व्यवस्था में प्रशासनिक सहयोग की मांग की है। इस बैठक में कई प्रमुख धार्मिक नेता, समाज सेवी और सदस्य शामिल थे। इस बैठक में उपस्थित रहे मौलाना जहीर अब्बास कासमी, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र, मौलाना जहांगीर नदवी, जिला अध्यक्ष परभणी, जाफर खान, मूसा खान सदस्य, एडवोकेट इम्तियाज खान कायदेशीर सल्लागार। निवेदीकरण के हस्ताक्षर भी इस पत्र के साथ संलग्न है। ईद के मौके पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने ये गुजारिश की है, ये अपील की है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिन जिन जानवरों पर पाबंदी लगाई है उसकी हरगिज़ कुर्बानी ना करें। उसके अलावा जो जानवर पर पाबंदी नहीं है, जैसे कि मेंढा है, बकरा है, बकरी है, भैंसा है, ऊँट है, इन्हीं जानवरों की कुर्बानी करे और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पूरी मदद करे। होता ऐसा है कि कुछ लोग इस किस्म की ऐसी बात करते हैं कि होने वाला क्या है, लेकिन ईद का दिन खुशी मनाने का दिन है। उस दिन अगर हम जो जानवर पर पाबंदी है, खुदा ना खास्ता अगर हम उसकी कुर्बानी करें तो यकीनन ईद के दिन खुशी मनाने की बजाय हमारे पे मुसीबत का पहाड़ आता है और हमें जो है सो सख्त मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उस वक्त फिर हम ये कहते हैं कि हमें बचाने को कोई आता नहीं, हम अकेले पड़ गए हैं। इसलिए उलमा बोर्ड की जो इंडिया उलमा बोर्ड की जो अपील है, पूरे अवाम से पूरे मुस्लिम समाज से गुजारिश है कि वो जिन जानवर पर पाबंदी है खताई उसकी कुर्बानी नहीं करते हुए जिन जानवरों पर पाबंदी नहीं है उसी की कुर्बानी करे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से ये हिदायत वो गुजारिश की जाती है कि हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से कुर्बानी के जानवरों पर जो पाबंदी आयद की गई है, तो उन जानवरों के अंदर मतलब ये कि जैसे गाय है, बैल है और बछड़ा है, तो उससे मतलब ये कि हम कुर्बानी करने से हम गुरेज करें। और हुकूमत महाराष्ट्र ने जो मतलब ये कि बकरी है, बकरा है और इसके अलावा भैंस है, ये जानवरों को कुर्बानी कर सकते हैं। और अगर हम हुकूमत के खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके अंदर हमको जो हो तो बहुत सारे कानून का सामना करना पड़ेगा और सामना करने के हमारे में मतलब ये कि इतनी सकत नहीं है। लिहाजा जो है हम हुकूमत महाराष्ट्र के कानून और उसके आइन की मतलब ये कि उसका एहतराम करें और इसका निपास करें और उसके बाद जो है फिर जो हो तो उसके ऊपर हम जो हो तो अमल करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये मशवरा दे रही है और रहनुमाई कर रही है आमतुल मुस्लिमीन सारे मुसलमानों की, कहा कि खैर खाई के तौर पर कि भाई ईद के आने वाली ईद के मौके पर उन जानवरों की कुर्बानी हरगिज़ न करें जिन पर अपनी रियासत में पाबंदी है, जिनके कत्ल करने पर, ज़िबा करने पर, गोश्त खाने पर, जैसे गाय है, बैल है, बछड़ा है, बछड़ी है, तो इनका इस्तेमाल कुर्बानी में हरगिज़ न करें। और उसके अलावा बहुत से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जा सकती है, जैसे मौलाना ने इससे पहले बताया, ज़हीर अब्बास साहब ने, अब्दुल कुद्दूस साहब ने, कि भाई बकरा है, बकरी है, मेंढा है, मेंढी है, भैंस है और दूसरे जानवर भी कुर्बानी जिनकी की जा सकती है उनकी कुर्बानी करें। और जिन जानवरों पर पाबंदी है उनकी कुर्बानी करने से ख़ास तौर पे बचें। कभी ऐसा होता है कि हम जोश में कुर्बानी उनकी करते हैं कि भाई क्या होने वाला है, और बाद में हम कार्रवाई की जद में आते हैं, फिर ईद का मज़ा किरकिरा हो जाता है, फिर कोई साथ देने को आता नहीं, हम शिकायत भी करते कि हमारा किसी ने साथ नहीं दिया और हम तो नेक काम कर रहे थे। बेशक आप नेक काम कर रहे हैं, मगर हुकूमत के दी हुई गाइडलाइन का जो है और अहकामात का लिहाज रखें तो आप परेशान नहीं होंगे और आपकी ईद, आपकी कुर्बानी सही होगी। अगर कम खर्च में आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं या और स्टेट के बाहर जहां और जानवरों की कुर्बानी होती है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। मगर खैर खाही का तकाजा ये है कि हरगिज़ जो है गाँव वंश की कुर्बानी न करें और उससे हर हाल में बचें, वरना ये हमारे लिए मुसीबत का और परेशानी का बाइस बन सकता है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने अपने
इस मुशावरती मीटिंग में इस बात का फैसला किया है और ये गाइडलाइन अवाम की रहनुमाई के लिए जारी की है। आगामी येणाऱ्या बकरी ईद निमित्त ऑल इंडिया उलमा बोर्ड यांच्याकडून एक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्यामध्ये सर्वानुमते ठराव मंजूर करण्यात आला। उलमा बोर्डाचे असे आदेश, ऑल इंडिया उलमा बोर्डाचे असे आदेश आहे की महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनानं, राज्य शासन आणि केंद्र शासनानं ज्या पशूंवर बंदी घातलेली आहे त्या जनावरांची कत्तल किंवा कुर्बानी करायची नाही आणि जे शासनानं परवानगी दिलेली आहे त्या जनावरांची कुर्बानी करायची असा सर्वानुमते ठरलेला आहे। त्या प्रकारचा निवेदन सुद्धा मौलाना झहीर अब्बास कासमी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, तसेच उलमा बोर्डचे जिल्हाध्यक्ष मौलाना जहांगीर नदवी साहेब, तसेच इतर मौलाना आणि इतर पदाधिकारी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड यांच्या सर्वानुमते असं ठरलेलं आहे आणि त्याला प्रचार प्रसार करण्यासाठी हे आज आपल्या माध्यमातून आम्ही सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेसमोर एक आवाहन करतो की त्यांनी राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने जे बंदी घातलेली आहे ते त्या जनावरांव्यतिरिक्त ज्या जनावरांना कत्तल करण्यासाठी परवानगी आहे त्याचीच कुर्बानी करावी व शासन व प्रशासनाला सहकार्य करावी अशी विनंती मी स्वतः आणि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड यांची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही लोगों से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये अपील करता है कि आने वाली जो ईद उल अज़हा है, जो यकीनन एक अजीम शान कुर्बानी की याद दिलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह शरई एतबार से कुर्बानी के लिए ऊँट, बैल, भैंस, गाय, बछड़ा, बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, ये तमाम चीज़ें जो है तो कुर्बानी के लिए जवाज़ की सूरत रखती है। लेकिन हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर में कुछ हालात ऐसे नागुफ्ता भी पिछले साल भी हुए और इमसाल तो उन लोगों ने थोड़ा सा कानून जो है सख्त बनाया है जिसके एवज़ में उम्मत मुस्लिमा को ज़्यादा परेशानी लाहिक है। तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत के एतबार से गौवंश जिसको कहा जाता है, हम उसके अलावा कुर्बानी करने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है कि मुसलमानों के अंदर में बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, इस एतबार से कुर्बानी की जाती है और बकरा बकरी, मेंढा मेंढी में एक ही हिस्सा होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि कम पैसों में भी माशाअल्लाह कुर्बानी होती है। तो हम एक हमारी अपनी जहानत के एतबार से कि भाई हम इमसाल ये कोशिश करें कि हम बकरा बकरी, मेंढा या दुम्बे की कुर्बानी करने की कोशिश करें। जहाँ पर हम इतना खर्च करते हैं तो अल्लाह के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। हो क्या रहा है, जैसे हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मीटिंग में एक बात ये हुई कि भाई हुकूमत भी थोड़ा सा दोगलापन कर रही है। अगर आपको गौवंश के एतबार से काम ही नहीं करना है और जो है तो उसकी हत्या आप मान रहे हैं तो आप बाजार क्यों भरवा रहे हैं, ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा। पहले तो आप उसको खरीदो फरोख्त करवा रहे और ख़रीदने के बाद फिर वो मुसलमान पे बेजा जुल्म हमको ज़ाहिर है कि नज़र आ रहा है। तो बेहतर सूरत ये है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये भी चाहता है कि भाई जिस चीज़ के ऊपर में आपने मकोका और फला चीज़ लगाई है तो कम से कम उसका बाजार भी ना भरे ताकि लोग ना खरीदें। आप क्या कर रहे हैं, पहले खरीदवा रहे हैं, जब वो घर ले जा रहे तब उनके घर पहुँच उनको दावत दे रहे कि गलत किया आपने। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपने एतबार से उलमा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये चाहता है कि किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत की इन पॉलिसियों से बचे और जो हुकूमत ने कानून पास किया है तो हम उसका पास और लिहाज रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ईदों को कामयाब बनाएगा। हम ये चाहते हैं कि कुछ शर पसंद अनासिर ये रहते हैं कि नहीं करना है, इसके बगैर कुर्बानी नहीं होती, ऐसा नहीं है। इनके बगैर भी कुर्बानी होती है। इन जानवरों के अलावा आप दूसरे जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें होता है। और एक हिदायत ये है कि बाज़ लोग ये चाहते हैं कि भाई हिस्सा डाल दें। हमारे महाराष्ट्र में बड़े जानवरों के लिए थोड़ा सा पाबंदी है, तो दीगर स्टेट के अंदर में बहुत सारे लोगों ने इंतज़ाम किया है कि भाई वहाँ पर हिस्सा डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर वो कुर्बानी भी होगी और गोश्त भी तकसीम हो जाएगा गुराबा में। इस तरीके से दोनों चीज़ें अदा होंगी। बहरहाल जैसा आप मुनासिब समझे और जिसमें आपको ये लगे कि हाँ ये करना चाहिए, हुकूमत की पॉलिसी के एतबार से हमें बचना भी है और अपनी ईद को भी मनाना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए